विहान वर्दी पहने हुए अपने एक फोटो को सावधानी से काट लेता है ताकि वो एक पास बनाकर यहाँ से भाग सके, लेकिन बिना स्टैंप लगा हुआ ये पास महज एक कागज के टुकड़े के समान है। इसलिए स्टैंप लगाने के लिए वो सीधा कमांडर के ऑफिस में घुस पड़ता है। एक फाउंटेन पेन की मदद से वो तिजोरी खोलकर स्टैंप हासिल कर लेता है और ठप्पा लगाते ही पास वेरीफाई हो चुका है। असल में विहान दक्षिण कोरिया का एक सैनिक है और यहाँ के हालात बेहद ही भयानक है। सैनिकों के थोड़ी सी भी लापरवाही पर उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता है। विहान इस जुल्म से बचकर आज यहाँ से भागने का फैसला कर लिया है, लेकिन अचानक खतरे का एहसास होते ही वो तुरंत रुक जाता है। निगरानी में खड़े दो युवा सैनिकों की नजर भागते हुए विहान पर पड़ चुकी है, पर विहान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता और शान से आगे बढ़ता है। उनके करीब जाकर वो खुद को एक बड़ा ऑफिसर बताता है, जिससे दोनों नादान डर कर उसे सैल्यूट करते हैं। इसके बाद विहान उनसे दूरबीन मांगकर चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है। यहाँ का पहरा काफी ज्यादा सख्त मालूम हो रहा था। दिन के उजाले में भाग पाना लगभग नामुमकिन था और बाहर जाने का केवल एक ही गेट मौजूद है। फिर विहान जब गेट की ओर आया तो उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ महसूस होता है। यहाँ पर चल रही एक फंक्शन में कई अधिकारी नशे में धुत हो चुके हैं। मौके पर ही विहान को एक ऐसा कार मिल गया जिसमें पहले से ही चाबी लगा हुआ था। इतने में पूरी टल्ली होकर एक अधिकारी को यहाँ पर लाया जाता है। ये विहान के लिए एक बढ़िया मौका है। गाड़ी चलाते समय वो जानबूझकर अपनी पहचान छुपा कर रखता है। उसकी नजर बस उस गेट पर टिकी थी जो उसकी आजादी का एक आखिरी रुकावट बना हुआ था। गेट पर पहुंचते ही उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन फिर कमांडर को देखते ही उन्हें बिना जांच के आगे बढ़ने दिया जाता है। फिर आधे रास्ते में वो उस ऑफिसर को वहीं छोड़कर खुद कोरिया के रास्ते पर निकल पड़ा है, लेकिन बॉर्डर के करीब उसका सामना सैनिकों के एक काफिले से हो जाता है। यहाँ पर वो एक भगोड़े के तौर पर बेनकाब होने वाला था और इससे भी बुरी बात यह है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, इसलिए वो भाग भी नहीं सकता है। जल्दी ही सैनिकों की नजर विहान के गाड़ी पर पड़ जाती है, जिसके बाद पूरा काफिला विहान के गाड़ी के करीब आ चुका है। हमेशा शांत रहने वाला विहान इस बात से बिल्कुल भी नहीं घबराया। वो एकदम नॉर्मली उस ऑफिसर से बातें करता है और उसके कहने पर विहान उसे अपना पास भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद एक और ऑफिसर को विहान के ऊपर में शक हो चुका है, क्योंकि सेना के गाड़ियों पर हमेशा इमरजेंसी के लिए पहले से ही हर चीज मौजूद होती है और विहान जो गाड़ी चला रहा था वो एक बड़े अधिकारी का था। शक के आधार पर वो ऑफिसर सीधा हेड ऑफिस में फोन मिलाता है। इस घटना से विहान के चेहरे पर डर की लकीरें साफ तौर पर उभर आई हैं।